जो केवल आपकी है, आपके दिल के सबसे करीब है। आपकी अपनी खामोशी, आपका अपना अकेलापन। अकेलेपन का अलग ही मजा है, अपनी अलग ताकत है, अपनी अलग पहचान भी है। अपने अकेलेपन को कभी कम मत समझना। आप अकेले हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। अकेलेपन में अक्सर लोग टूट जाया करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। बल्कि ये तो आपके लिए सबसे सुनहरा समय है। जिस वक्त आप अकेले हैं, आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। वो वक्त एक बेहतरीन मौका है व्यक्ति को अपना प्रदर्शन सुधारने का, खुद को साबित करने का, खुद के लिए जीने का। वैसे आपको क्या लगता है कि अकेलापन आखिर क्या है? तो जब हम अकेले होते हैं या कोई हमें अकेला कर देता है, जिस व्यक्ति विशेष या जो भी चीज हो जिसके साथ आपका बेहद लगाव होता है, वो आपके पास में नहीं होती, दैट इज कॉल्ड अकेलापन। या जब आप खुद को काबिल नहीं समझते, जब आप फिजिकली अकेले होते हैं। इंसान का अकेलापन हर किसी से नहीं, अपने ही जैसे किसी दूसरे का साथ पाकर के खत्म होता है। यानी कि अपना ही दूसरा कौन है? इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपना ही दूसरा कौन है? हम खुद हैं। यानी कि खुद का साथ पाकर के इंसान का अकेलापन खत्म होता है। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपका बहुत फायदा होने वाला है। आप जान जाओगे थोड़ी देर में। मेरे हिसाब से तो भैया सबसे बेस्ट है, बिल्कुल सही है। अगर आप अकेले हो, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी। लोनलीनेस इज द बेस्ट पॉलिसी। अकेले रहने पर आप अपने जीवन के उद्देश्यों को तलाश पाते हैं। इस वक्त में आप ये चिंतन कर सकते हैं कि किन चीजों से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास में ऐसा क्या है जो आपको सबसे अलग बनाता है? अकेलापन दरअसल खुद को जानने और समझने के लिए काफी जरूरी है। आपने सुना होगा कहीं पे, स्पीक लेस, लिसन मोर, रिएक्ट लेस, ऑब्जर्व मोर। और अकेलापन लाइफ को ऑब्जर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। मैं नहीं जानता आपका नेचर कैसा है, आप खड़ूस हो, आप स्माइली हो, आप हंसमुख हो, क्या हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आज मैं बात करूंगा आपको अपनी खामोशी को, अपने अकेलेपन को ताकत में कैसे बदलना है। अगर आपको चुप रहना पसंद है, बहुत अच्छी बात है। बेशक आप चुप रहें, लेकिन गुमसुम ना रहें, दिल की बात शेयर करें। हो सकता है आपके पास आपकी बात सुनने को कोई भी नहीं हो। इट्स नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अपने आप को याद दिलाएं कि आप अकेले ही खुद के लिए काफी हो। आपको अपने इंप्रूवमेंट के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप खुद के लिए वो कर सकते हैं जो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। इसलिए खुद को अपना बेस्ट पार्टनर माने। खुद से कहें कि यार तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, चल वो करते हैं जो अपने को करना चाहिए। अकेला हूं लेकिन काफी हूं। खुद के साथ वक्त बिताएं। खुद के साथ वक्त बिताने से आपकी क्रिएटिविटी को काफी बूस्ट मिलता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आजाद सोच पैदा होती है। जब आपको लगे कि आज मेरा मूड नहीं है यार, मुझे कुछ नहीं करना, अरे भाई पैसा नहीं है, कल तो था, शॉपिंग की खत्म हो गया। मूड कोई पैसा है क्या? कोई जेब में लेके घूमने की चीज है क्या? ये आपके विचारों से बनता है, आपके मन से बनता है। अपने दिल से कहें कि चल यार मूड सही करके आते हैं, बहुत हो गया। आपका दिल आपका सबसे बेस्ट गाइड। जब तक आप अपने दिल की सुन रहे हैं, आपको किसी और की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप अकेले रहें, एकांत पे रहें, बंद कमरे में रहें, कहीं भी रहें, अपने दिल को फॉलो कीजिए। वैसे दोस्तों, आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यार मुझे वो बंदा कहेगा ना, मैं वैसा ही करूंगा क्योंकि वो एकदम सही कहता है? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आपका भला जरूर चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा सही सलाह देंगे ये जरूरी नहीं है। और अगर सही देंगे तो भी वो आपके लिए सही है कि नहीं है, ये किसी को नहीं पता, केवल आपको पता है। लिसन टू अदर्स एडवाइस बट फॉलो योर हार्ट ऑलवेज। मेरा कोई अपना नहीं है, मतलब आप अकेले हो। आप अकेले हो लेकिन आप अकेले काफी हो। और वैसे भी किससे आप अपना कह रहे हो? आपकी फैमिली, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, कोई इनमें से आपको अपना मिला? नहीं, आप गलत चीज ढूंढ रहे हो। सबसे पहले आप खुद अपने हैं। आप फैमिली के बाद में, भाई के बाद में हैं, सबसे पहले आप अपने हैं। बाकी सब तो आपके लाइफ के पार्ट हैं, आते जाते रहते हैं। हाँ, ये सब भी जरूरी है, बट खुद से ज्यादा नहीं। ये उदासी, मुरझाया हुआ चेहरा आपके अपनों की वजह से नहीं है, ये आपके खुद की वजह से है, क्योंकि आप लोगों को मौका दे रहे हो और वो आपको बार बार हर्ट किए जा रहे हैं। आपने अपने आप को बोला कभी कि आई लव माई सेल्फ? नहीं ना, तो फिर दूसरों से शिकायत क्यों? जब तक आपकी जान पहचान आपसे खुद से नहीं हुई तो दूसरों से क्या होगी? फिर खुद से नजरों को मिलाओ, खुद से खुद को मिलाओ, जान पहचान कराओ, परिचय दिलाओ कि ये मैं हूं,
मैं अपने आप को जानता हूं, अपने आप से दोस्ती करना चाहता हूं। जब तक आप अपने पास नहीं हो, कोई और आपके पास क्या होगा? कोई आपका बेटर कर ही नहीं सकता। हर स्टेप लाइफ में आपको खुद ही चलना होगा। ड्राइविंग फोर्स का काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन स्टीयरिंग आपके पास ही है, गियर आपके पास में है, ब्रेक आपके पास में, एक्सीलरेटर आपके पास में। चलाने वाले आप ही हो। बगल में बैठा है बंदा, लेकिन चलाना आपको ही। एंजॉय कीजिए अकेलेपन को। अकेलेपन में समय बिताकर ही वास्तविकता में आप खुद के लिए जीना सीखते हैं। उस स्थिति में आप ये समझ पाते हैं कि हर हालात में आपको ही खुद को संभालना होगा। रोने के बाद खुद ही मुस्कुराना होगा। गैस की पाइप बदलने से लेकर के बैंक और बाजार के सारे काम ना खुद ही करने पड़ेंगे। अकेलापन आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, आपको कैपेबल बनाता है। कुछ लोगों को यह लगता है कि वो अपने ही परिवार में अकेले हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, ऐसा बहुत के साथ होता है, क्योंकि या तो हो सकता है आपके पास में जॉब ना हो, आप कमाते नहीं हो, आपकी चलती नहीं है, या हो सकता है आपका रास्ता भी गलत हो। आप कुछ अलग ट्राई करो ना। आप अकेले रहकर खामोशी से अपनी हॉबीज को टाइम दो, क्योंकि सभी में कोई ना कोई हुनर होता है, वो शायद आप में भी कोई हो। और अपनी हॉबीज को वक्त देते देते आप अपनी फैमिली में अपने ग्रेट पोजीशन पे पहुंच जाओगे। वैसे आप सफल हो या असफल हो, आपका परिवार आपके साथ हमेशा होता है, लेकिन फैमिली में खुद की वैल्यू को कम ना समझे। दे ऑल लव यू वेरी वेरी मच, दे ऑल लव यू वेरी वेरी मच। आज उसने मेरा दिल तोड़ दिया, अब मैं कैसे फोकस करूं अपने काम पर? क्या वाकई में दिल टूटने की चीज है? क्या दिल शीशे का बना है, क्या कांच का बना है, क्या जो टूट जाएगा? आवाज आती है उसकी चटकने की। क्या है टूटने की चीज? इतना टूट के समेटा भी नहीं जा रहा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो आपकी मर्जी के बिना आपको तोड़ दे। हाँ, मानता हूं जब आप किसी से हर्ट होते हैं तो आपको लगता है कि यार दिल सच में टूट गया, लेकिन ऐसा भी लगता होगा ना कि आप थोड़ी देर में वापस नॉर्मल हो जाते हो। थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि आप मरने वाले हो, लेकिन नहीं होता ना ऐसा, रियल लाइफ में नहीं होता। आप फिर से नॉर्मल हो जाते हो शाम तक, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। दैट इज ऑल टेम्पररी। परमानेंट क्या है? पीस, अकेलापन, दैट इज द परमानेंट। आपके पास एक दिल है, उसके पास खुद का काम है ब्लड को पंप करने का। मुझे नहीं लगता आपके दिल के पास में टाइम है किसी और की वजह से टूट जाने का, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है दूसरों के लिए। बहुत कोई भी आ रहा दिल तोड़े जा रहा है। ये सब फेक चीजें हैं यार। मत दो ना किसी को इतनी इंपॉर्टेंस कि आपके दिल की कोई वैल्यू ना रह जाए। कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बन सकता। आपका क्लोज से क्लोज फ्रेंड भी अगर बोले ना कि आज मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है, तुम मेरे हिस्से की सांसें ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका वजूद आपने खुद ने बनाया, उस पर कायम रहो, उसे मजबूत रखो, उसको वक्त दो। जितना वक्त रोने में बर्बाद कर रहे हो, उतना खुद को बनाने में लगाओ। वैसे मेरे हिसाब से होना तो ये चाहिए कि वो आपको छोड़ के गया तो चलो ठीक है, आप आईएएस बन जाओ। शुक्रिया करना चाहिए भैया उसका। अपने दर्द को, अपनी खामोशियों को, अपने अकेलेपन को अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाए। कुछ लोगों को ग्रुप्स में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, किसी से भी बात करना पसंद नहीं होता। देन इट्स बेटर, बात मत कीजिए, काम कीजिए, बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को मत रखो जो सिर्फ नेगेटिव वाइब्स फैलाते हैं। हाँ, 1-2 अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनसे आप सब कुछ कह सको, क्योंकि आपके आसपास के लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा तरक्की करो, चाहे वो आपका सबसे खास से खास दोस्त, खास से खास हम दोस्ती क्यों ना हो। तो अपने आसपास के लोगों से शाबाशी की उम्मीद तो करना ही मत भाई। वो आपकी सराहना कभी नहीं करेंगे कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने 100% दिया, वाह यार मजा आ गया, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ऊपर से बोल देंगे, मन से नहीं बोलेंगे। वो अकेले हो जब आपको लग रहा है ना कि पूरी दुनिया आपके साथ में है, तब भी आप अकेले हो। कुछ लोगों की लाइफ ये कहने में निकल जाती है कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ना पैसे हैं, ना जॉब है, ना कोई रिलेशन है, ना कोई फैमिली है, वाट लगी पड़ी जिंदगी की, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और अच्छा होगा भी कैसे? अच्छा करने वाला खुद दुख मना रहा है, अपने आप से कंप्लेंट कर रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। कौन करेगा अच्छा? भाई तुम करोगे ना। अरे भाई सब कुछ अच्छा हो इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ अच्छा शुरू करें। शुरू तो करो, सोचो तो सही शुरू करने से पहले, साहस तो जुटाओ। अभी मौका है आपके पास। आप अकेले हैं, डाइवर्जेंस नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, शांति है। अकेलेपन का फायदा उठाओ। और दूसरी बात, हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बुरा कभी खत्म नहीं हो सकता। अच्छाई बुराई हमेशा साथ रहती है। आप पर डिपेंड करता है कि आप बुराई की वजह से रुक गए हैं या फिर अच्छाई के साथ चल रहे हैं। और ये भी जान ले कि आपने ठेका नहीं लिया सब कुछ अच्छा कर देगा। आपकी लाइफ है, आपको जो भी ठीक लगे आप करो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी का नुकसान कर रहे हो, किसी का फायदा उठा रहे हो। वो कहते हैं ना, बेशक तुम अपने रास्ते खुद बनाओ, बस ध्यान रहे कि तुम्हारी कामयाबी के रास्ते किसी बेगुनाह का घर कुचलते हुए ना गुजरे। आपका दुनिया के सामने बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर अकेलेपन का हक नहीं छीना जा सकता। दुनिया बड़ी जालिम है दोस्त। दुनिया से शांति की उम्मीद करना अपने आप में गुनाह है। आपको खुद को तवज्जो देनी होगी, अपने आप को मजबूत करना होगा, खुद की विशेष खुद को पूरी करनी होगी।
आप जिंदा हैं, अकेले हैं, काफी हैं। लाइफ इज फन। अपने ईश्वर पर भरोसा करें और खुद से कहें कि मैं अकेला काफी हूं इस काम को करने के लिए। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि आपका ईश्वर हर जगह है। आपका दोस्त बनकर, आपका मार्गदर्शक बनकर, आपका सपोर्ट बनकर, आपकी अपनी आंखें बंद करके सोचें कि आपकी आत्मा ही ईश्वर है, जो आपकी हर बात सुनती है। आपका ईश्वर आप में जिंदा है, हर वक्त आपके साथ है। यू कैन शेयर एवरीथिंग विद योर सेल्फ एनी टाइम। कौन कहता है अकेलापन खामोश होता है? मैंने अकेलेपन को कागज पर उतरते देखा, शब्दों में निखरते देखा है, क्योंकि मैंने अकेलेपन को सुनना सीखा है। इत्मीनान से अपने अकेले होने का खुद को एहसास दिलाएं। ये होता है जिंदगी जीने का तरीका। आप अकेले जरूर हैं, लेकिन कम नहीं है। आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जिन्होंने अपने अकेले के दम पर बहुत कुछ किया है। वो आपके आसपास के लोग होंगे, पड़ोसी होंगे। वो अपने आसपास के लोग, पड़ोसी, जनता, समाज, दुनिया, ये क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी, इन सब से बहुत दूर हो चुके थे। अकेले रहकर अपने दुखों का नासूर बनाने से अच्छा है आप उस वक्त अपने पैशन को फॉलो करें। भागदौड़ भरी जिंदगी की उथल पुथल को कम करें। आप कुछ वक्त अकेले में बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर तन्हा बैठे हुए आपका मन आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। उम्मीद करता हूं आज से आप अकेलेपन को एक अवसर समझोगे। अकेलापन एक अवसर है खुद की तलाश करने का, अपने उद्देश्य को पहचानने का। दुनिया बहुत दिलचस्प है और आनंददायक चीजों से भरी हुई है। बहुत कुछ है आप अकेले रहते हुए हासिल कर सकते हैं। याद रखना दोस्त, यू आर द बेस्ट, यू आर ऑसम, यू कैन डू एवरीथिंग, यू आर परफेक्ट फॉर यू, बी योरसेल्फ। और फिर देखना एक दिन आप देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर दोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।